बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे मसालेदार मकई की रोटी, जो कि आप बहुत आसानी से बिना टूटे घर में बना सकते हैं। और हम आप इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताएंगे कि आप इसको फ्रीज़ करके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मसालेदार मकई की रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 अदद हरा प्याज। इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इस तरीके से हमने इसका जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है और इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको भी हमने इसमें शामिल करना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हरा प्याज हमने काट लिया है। अब हमने लिए यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च। अगर तेज़ है तो आप छोटी सी ले सकते हैं, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। हरी मिर्च को चॉप कर लेने के बाद हमने यहाँ पर लिया है हरा धनिया, जो कि बिल्कुल ही फ्रेश है। इसकी खुशबू जो है तो मकई की रोटी में बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पर हरा धनिया यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं, हरा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया। अब हम मकई की रोटी बनाने के लिए जो है तो मकई के आटे को गूंद लेंगे। यहाँ पर हमने 3 कप जो है तो मकई का आटा लेना है। ये जो कप हमने लिए है ये मेजरमेंट के हिसाब से 250 ml है। इस तरीके से हमने इसमें दूसरा कप भी शामिल कर लेना है और साथ ही हम इसमें तीसरा कप भी शामिल कर लेंगे। मकई के आटे को हमने अच्छे से छान लेना है। मकई के आटे को हम जब छान कर बनाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, इसलिए इसको छानना जो है तो बहुत ही ज़रूरी होता है। मकई के आटे को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 3 कप मकई का आटा लिया है तो हम इसमें 3 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। घी हम इसमें इसलिए शामिल करेंगे ताकि रोटी बहुत ही सॉफ्ट और करारी बने। अगर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे तो वो इतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी। घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास जो लाल मिर्च का पाउडर है वो बहुत तेज़ है तो आप ½ टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक लूँगी मैं यहाँ पर 1½ टीस्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 2 अदद अंडे। मैं यहाँ पर देसी अंडे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है तो बाज़ार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हमने इसमें डालनी है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे जो कि हमने स्टार्ट में काट ली थी। 1 अदद हमने यहाँ पर हरा प्याज लिया था, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 1 अदद हमने हरी मिर्च ली थी और हमने 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है। तमाम चीज़ों को हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर लिया, ये आप देख सकते हैं। जब हम इसको मुट्ठी में बंद करें तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े। अब हम इसमें पानी डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। आटे को हमने बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, इसको हमने सख्त गूंदना है, क्योंकि हम यहाँ पर मसालेदार रोटी बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको सख्त गूंदना है। आटे को हमने गूंद लिया है। हमने यहाँ पर ये वाला कप यूज़ किया है 250 ml का। 3 कप हमने मकई का आटा लिया है और 1 कप हमने इसमें पानी डाला है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने इसको सख्त और नरम नहीं करना। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल मसलेंगे। मकई के आटे को आप जितना ज़्यादा मसल कर बनाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और टूटेगी भी नहीं और बहुत ही खस्ता बनेगी। इस तरीके से आपने इसको हथेली की मदद से मसल के गूंदना है। मकई के आटे को हमने 4 से 5 मिनट मुसलसल मसल कर गूंद लिए।
अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उस साइज़ में बना सकते हैं। हम यहाँ पर इस साइज़ के बनाएंगे, गोल कर देंगे ताकि जब हम रोटी को बनाएं तो वो साइड से उसमें क्रैक्स ना बने। बहुत ही आसान तरीका है, आप चाहें तो इसको घर में इजीली बना सकते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन जो कि पहली बार बना रही हैं वो इसको ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह उनसे भी बहुत ही मज़ेदार मकई की मसालेदार रोटी बनेगी। इस तरीके से हमने इसके पेड़े को बना लिए। अब हम हाथ की मदद से इसको फैलाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर मकई का आटा डस्ट करेंगे, इसी में हम जो है तो मकई की रोटी बनाएंगे। जो पेड़ा हमने बनाया था उसको हम आटे में रखेंगे और इसको हम फैला देंगे। पहले तो हमने हाथ की मदद से इसको इस तरीके से कर लेना है ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उसमें क्रैक्स ना पड़े। बाकी का हम हाथ की मदद से इसको रख के फैलाएंगे और आराम आराम से इसको हम टर्न करते जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो है तो आटा डस्ट किया हुआ है मकई का, तो ये इजीली जो है तो यहाँ पे टर्न हो जाएगी। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है और इसका साइज़ हमने बढ़ाते जाना है। जितना आपको पसंद है आपने उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा करना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाना, नहीं तो पकाते वक्त ये आपसे टूट जाएगी। रोटी को हमने बना लिए, कॉर्नर से हमने जो है तो आटे को हटा लेना है और इसको हमने बिल्कुल ही आहिस्ता से उठा लेना है और एक प्लेट में हम इसको डाल लेंगे। इस तरीके से हमने प्लेट में इसको डाल लेना है। तवे के नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दी है ताकि तवा जो है तो अच्छे से गर्म हो जाए। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। रोटी जो हमने बनाई थी उसको हमने इस तरीके से प्लेट से तवे के ऊपर डाल लेनी है। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर जब हम इसको बनाएंगे तो वो एक साइड से जल जाएगी। इस साइड से रोटी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से प्लेट में निकाल लेंगे। तवे को हमने साफ़ कर लेना है क्योंकि जब स्टार्ट में हमने रोटी डाली थी तो उसके साथ खुश्का लगा हुआ था। अगर हम खुश्का नहीं हटाएंगे तो वो जल जाएगा। रोटी डालने के बाद हम दूसरी साइड से भी खुश्का हटा लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। जितना ऑयली आपको पसंद हो, हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। इसको हमने गोल गोल घुमाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक ऑयल चला जाए। इसको हमने पलट लेना है। इसमें हम कट्स लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसकी दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयली पसंद करते हैं तो आप लगा सकते हैं। मकई की रोटी अंदर तक अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको यहाँ पर हाफ़ कुक करेंगे। इसको आप हाफ़ कुक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको स्नैक टाइम में चाय के साथ, जैसे आप कबाब वगैरह निकाल कर फ्राई कर लेते हैं फ्रीज़र से, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से आप जो है तो मकई की मसालेदार रोटी जो है तो निकाल कर उसको आप डीप फ्राई कर लें या आप उसको शैलो फ्राई करें और चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको हमने एक साइड से जो है तो हाफ़ कुक कर लेना है। उसी दौरान हम इसमें कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मकई की रोटी जो है तो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। ये एक साइड से हाफ़ कुक हो चुकी है। इसको बमुश्किल जो है तो 1 मिनट हमने दिया है। इसको हमने उसी तरीके से टर्न कर लेना है। तवे को हमने साफ़ कर लेना है और इस तरीके से हम इसको हाथ पे डालकर इस तरीके से डाल लेंगे। दूसरे साइड से भी हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे स्लो रखी है ताकि जो है तो ये जले नहीं। मकई की रोटी जो है तो हमेशा स्लो फ्लेम पर बनाई जाती है ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप उसको तेज़ आंच पर बनाएंगे तो वो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। दूसरी साइड से भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक जो है तो कुक करेंगे। दूसरे साइड से भी हमने इसको 1 से 1.5 मिनट दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमने यहाँ पर मसालेदार मकई की रोटी
तैयार की है। ये वाली हमने मुकम्मल इसको कुक कर लिया है और ये इसको हमने हाफ़ कुक किया है। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। जब आपका दिल चाहे आप इसको चाय के साथ निकाल कर कबाब की तरह फ्राई करें और एंजॉय करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।